आत्मा की भरपूरी से जीना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे गए आपको मैंने सिखाया कैसे आत्मा को परख सकता है, जो आत्मा सही है, जो परमेश्वर की तरफ से है, या पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है, गलत आत्मा है, कैसे हमने जान सकते हैं। यीशु मसीह ने उनको चेलों को डांटा था, किस आत्मा से तुम भरे हो। यूट्यूब में अपने अगर खोलेंगे तो उसमें से तो किसी कौन सा आत्मा से तुम भरे हो, उसमें एक मैसेज डाला है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए आखिरी दिनों में हम आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जिंदगी बिताना बहुत जरूरी है। इसलिए दूसरी सैटरडे और सेकंड सैटरडे और दूसरी शनिवार शाम को 6:30 बजे से यहाँ पवित्र आत्मा की सभा होता है। आप लोग आइए, जो भी पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किए और हमने बढ़ना है। प्रेज लॉर्ड। और जो प्राप्त नहीं किए हैं, परमेश्वर के पास उपवास करके आइए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे शक्ति दे और मुझे प्रभु यीशु आत्मिक जीवन में उन्नति दे करके एक प्यास, एक उपवास के साथ आएंगे, परमेश्वर आपको भर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक जीवन जो है उन्नति में जाना है, आगे बढ़ते ही जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होकर क्या करते हैं, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। जैसे हम एक पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने से पहले एक बीज डालते हैं, फिर उसका पानी डालते हैं, फिर वो मतलब उगता है, उगने के बाद एक पत्ता, दो पत्ता, ऐसे फिर डालियां, फिर फल, फिर ऐसे फिर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। वैसे आत्मिक जीवन में भी, आत्मिक जीवन में भी हमें एक उन्नति चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उन्नति, इसलिए बाइबल में लिखा है जो धर्मी है और धर्मी बन जाओ, पवित्र है और पवित्र बन जाओ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जो अब बढ़ते 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 जाने का है। कब तक बढ़ना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने तक। परमेश्वर की इच्छा जो है, हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बदलना है। ऐसे कैसे पास यीशु मसीह के जैसे, शारीरिक रूप में यीशु मसीह हमारे जैसे, आपके जैसे, हमारे जैसे तैसे। लेकिन यीशु प्रभु के अंदर जो आत्मिक गुण था, आत्मिक सामर्थ्य था, आत्मिक अभिषेक था, वो बढ़ते, उसका माप नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने उनको अनगिनत माप में अभिषेक दिया। कितना अनगिनत, नाप नहीं सकते, माप नहीं सकते, इतना अभिषेक परमेश्वर यीशु प्रभु को दिया था। प्रेज लॉर्ड। उस अभिषेक द्वारा प्रभु यीशु ने क्या किया, प्रेरित काम 10:38 में अगर पढ़ के देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया। इसलिए उसने भलाई करने वाले और भूतों से जो पीड़ित है उनको छुड़ाने वाले जैसे उसने घूमता फिरता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानी किताब 2 अध्याय में लिखा है, यीशु हमारा बड़ा भाई है। यीशु कौन है, हमारा बड़ा भाई है। पर यीशु प्रभु को एक आशा है कि उनके जैसे अब बदल जाना है। इसलिए प्रभु यीशु मार्क 1:17 में कहा था, चेलों को पकड़ के यीशु ने कहा, मेरे पीछे ओले, मेरे पीछे आ जा। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस कहते हैं, जैसे मैंने प्रभु यीशु का अनुकरण करता हूं, वैसे तुम भी मेरे पीछे हो जाओ, तुम भी मेरा अनुकरण करो। जो आत्मिक जीवन जो है, प्रेज लॉर्ड, उन्नति में आना है, बढ़ोतरी में आना है। देखो पुराना नियम में परमेश्वर आशीष को दिया था। अब्राहम बहुत बड़ा श्रीमंत था, इसहाक, याकूब, प्रेज लॉर्ड, यूसुफ, ये सब बड़ा बड़ा श्रीमंत पैसा वाले, प्रेज लॉर्ड, उनके पास परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। और परमेश्वर ने लोगों को दिखाया कि देख मेरे लोग कैसे आशीषित लोग के, दुनिया को दिखाए। लेकिन नया नियम में वैसे नहीं, नया नियम में आत्मिक आशीष है। कल बोलेंगे आत्मिकता में आशीष है इसे। लेकिन आजकल कलीसिया में, चर्च में लोग क्यों आता है, आशीष पाने के लिए आते हैं। प्रेज लॉर्ड। पुराने नियम के विचार को लेकर आ जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। मुझे छोटा घर हो तो बड़ा घर दे प्रभु, मैं झोपड़ी में रहते तो मुझे चाल में घर दे, चाल में घर हो तो बिल्ली में घर दे, बिल्ली में घर हो तो मुझे बंगला का घर दे, छोटा साइकिल है मुझे मोटर साइकिल दे, मोटर साइकिल है तो मारुति 800 दे, मारुति 800 हो BMW कार दे। ये हमारा प्रार्थना रहता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं? ठीक है, मुझे बता क्या प्रार्थना करते हो? बच्चों के लिए प्रार्थना करती है? ठीक है, प्रेज लॉर्ड। क्या प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए?
जी हाँ, मेरा बच्चे को शादी होना है, मेरे बच्चे को बच्चा होना है, मेरे बच्चे अच्छा पढ़े लिखे होना है, अच्छा जॉब मिलना है, मेरे चीज से उसने हमें कंगाल और भिखारी बनकर नहीं रहना है, आशीषित। ऐसे हम प्रार्थना करते क्या नहीं करते। और हमारे भी प्रार्थना कैसे रहता है, हमारे प्रार्थना, प्रभु आज का रोटी हमें देना, बुराई से बचा लेना। प्रेज़ लॉर्ड। ये प्रभु यीशु प्रार्थना सिखाते समय चौथी शब्द निकाला कि आज का रोटी हमें देना। हम पहले शब्द को बदल देते हैं, प्रभु आज का रोटी हमें दे, मुझे पेट भर दे, प्रेज़ लॉर्ड, मुझे काम धंधा दे, मुझे आशीर्वाद दे। यही हमारा प्रार्थना रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। शरीर में होने के कारण, शारीरिक विचार के अनुसार हमारा प्रार्थना होने के कारण काफी सारे प्रार्थना को प्रभु उत्तर देता नहीं है। हालेलुया। देखो, नवा करार के समय, नया नियम के टाइम में हमने जी रहे हैं, अनुग्रह का समय, आत्मिक समय, मतलब आत्मिकता का हम बढ़ोतरी का प्रभु यीशु हमसे चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है। पुराना नियम का आशीष क्या मालूम है, परमेश्वर उनको लंबा उम्र देता था, ऐसे लंबा उम्र देता था, ऐसे 900 साल, 960 साल, 175 साल, 125 साल उन लोग जिंदा रहते थे। परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। नया नियम में वैसे नहीं, परमेश्वर आत्मिकता को पहले रखता है। इसलिए मत्ती 6:33 में ऐसे लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य उसको धार्मिकता को ढूंढो, बाकी सब कुछ मिल जाएगा, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। और दूसरी वचन में लिखा है, जैसे तुम्हारा आत्मा उन्नति होता है वैसे तुम आशीषित रहोगे। तो पहले ये नया नियम के समय में परमेश्वर पहला क्या देखता है, आत्मिकता, आत्मिक जीवन को पहला परमेश्वर हमारा अंदर ढूंढता है। जब वो आत्मा से भरा हुआ जिंदगी, परमेश्वर के लिए पवित्र जिंदगी, परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे योग्य जिंदगी आप बिताते हैं, तो आपके संसारिक आशीषों ऑटोमेटिक आपको पीछे आएगा। इसके लिए खास उपवास करने का है, खास प्रार्थना करने का है, कोई जरूरत नहीं। जब हम आत्मा में भरे रहेंगे, ऑटोमेटिक सब कुछ हमारे पीछे आते रहेगा। हालेलुया। ठीक है। प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद देगा। आज हमें खास सब्जेक्ट को आज हम सुनेंगे। एक महीने प्रार्थना में बैठा था, प्रेस लड़का लोग आए थे रात को, बहुत आत्मा से भरकर परमेश्वर सुबह में 5 बजे अग्नि से भर दिया। हालेलुया। एक अलग प्रकार का अभिषेक आज हमारे ऊपर उतर आए। प्रार्थना करते समय परमेश्वर के पास प्रार्थना के, प्रभु आज क्या वचन दे रहे तेरे लोगों को। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा ने एक वचन को मुझे दिखाया, उसके आधारित आज हम वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद देगा। पढ़ेंगे दूसरी कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस 3rd चैप्टर 17 and 18। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम इसी तेजस्वी रूप में, इस तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं, अंश करके बदलते जाते हैं। मराठी में पढ़िए। आपण सर्वजण आशेप्रमाणे प्रभूच्या वैभवाचे प्रतिबिंब पाडत आहोत आणि प्रभूचा आत्मा त्याच्याद्वारे परंपरेने आपले रूपांतर होत असता आपण त्यांच्याशी समरूप होत आहोत। यस, क्या देखिए मराठी में अच्छा ट्रांसलेट लिखा है, तेजस्वी रूप में रूपांतर हो जाते हैं। हालेलुया बोलेंगे सब, मेरे पीछे बोलेंगे, तेजस्वी रूप में रूपांतर होते हैं हम। ठीक है। परमेश्वर हमें क्या करता है, दिन प्रतिदिन हमारा रूप को बदलना चाहते हैं। पुराना नियम में
मोशे के द्वारा परमेश्वर इस्राएल लोगों को मिस्र देश से बाहर लेकर आए। लगभग 30 लाख परिवार है, 30 लाख लोग हैं, परमेश्वर उनको बाहर लेकर आते मोशे के द्वारा। और ये 430 साल इन लोगों ने गुलामी में थे। 430 साल इन लोग गुलामी में होने के कारण पीढ़ी बदल गया। याकूब भी वहां जाके मर गया और उसका बेटे लोग मर गया, प्रेज़ लॉर्ड, बच्चे ऐसे मरकर 430 साल हो गए, लगभग 14 पीढ़ी हो गई। कितना पीढ़ी? 14 पीढ़ी चले गए। अभी वहां इधर ही पैदे हुए हैं उन लोग ने, उधर की खाना खाते थे, उधर की पानी पीते थे, उधर की काम धंधा करते थे, उधर की भाषा बोलते थे। उनको मालूम नहीं कौन सा देश के लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 430 साल हो गया, इनकी भाषा भूल गए, इब्री भाषा भूल गए, उनकी देव कौन है, परमेश्वर कौन है वो भूल गए, उनकी खाना, उनकी गांव में क्या खाना उनके बाप दादा लोग खाते थे वो भी भूल गए। सब उधर के लोग बन गए, उधर के लोग बन गए। तो उस मिस्र देश में बहुत सारे देवी देवदाता है, अनगिनत। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जानवर के लिए एक रूप बदलकर पुतला बनाकर पूजा करेंगे, ये हमारा देव है, ये हमारा देवी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बैल उनका देवदाता, गाय उनका देवी थी। ऐसे बहुत सारे, मैं एक दिन आपको सिखाऊंगा। 10 परमेश्वर ने उधर 10 पीड़ा क्यों भेजा मिस्र लोगों को, इस्राएल लोगों की वजह से परमेश्वर 10 पीड़ा क्यों भेजा, 10 पीड़ा का मतलब क्या है, एक दिन मैंने आपको खास मैंने सिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन लोग भूल गए परमेश्वर कौन है, मालूम नहीं परमेश्वर, इनके परमेश्वर कैसे परमेश्वर है, नाम भी सुना नहीं। परमेश्वर ने मोशे को भेजा, मोशे तू जा मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आ जा। मोशे परमेश्वर के पास पूछते हैं, प्रभु तेरा नाम तो क्या मुझे बताओ। उनके पास जाके मैंने क्या बताऊंगा, तेरे नाम उन लोग पूछेंगे तो क्या बताऊंगा। परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं हूं सो हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जैसे के जैसे हूं, मुझे कोई नाम नहीं है, आदि और अंत है। प्रेज़ द लॉर्ड। अल्फा ओमेगा है, सब कुछ मैं है। परमेश्वर ने उसको भेजा। इसने जाके उधर चमत्कार किया, लोगों को बाहर लेकर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर लेकर आते अभी परमेश्वर ने देखा कि इन लोगों को सिखाने का, प्रेज़ द लॉर्ड, इनको सिखाने का है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का मंदिर क्या है, आराधना क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कौन सा उद्देश्य से इंसान को बनाया, ये सब इनको सिखाना है करके परमेश्वर मोशे को कहा, मोशे तुम मुझे आराधना करने के लिए एक तंबू बनाओ। तंबू का मॉडल भी परमेश्वर ने दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अंगन रहेगा, पवित्र स्थल रहेगा, महापवित्र स्थल रहेगा। आंगन में क्या रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र स्थल में क्या रहना है, महापवित्र स्थल में क्या रहना है, सब कुछ मोशे को परमेश्वर ने क्या होते हैं ब्लू प्रिंट ड्राइंग डाल के मोशे के हाथ में परमेश्वर ने दिया। मोशे सब कुछ बनाया और बनाने के परमेश्वर ने उनको कौन आराधना करना है, कौन सेवा करना है, पानी उठाने वाला कौन है, झाड़ू मारने वाला कौन है, घंटी बजाने वाला कौन है, बलि चढ़ाने वाला कौन है, सबको परमेश्वर नियुक्त किया। ये गोत्र है मेरा सेवा करेगा, ये गोत्र है मेरा बाहर आके आंगन में बाहर खड़ा रहेंगे। सब कुछ परमेश्वर ने एकदम A to Z उनको सिखाया। मोशे ने बहुत बड़ा तंबू बनाया। तंबू बनाकर परमेश्वर के लिए अभी प्रतिष्ठा करते समय बाइबल में लिखा है, पढ़ेंगे हमने निर्गम की किताब 40वां अध्याय 34 वचन को पढ़ेंगे। निर्गम की किताब 40वां अध्याय 34 वचन में लिखा है, परमेश्वर की महिमा, पढ़ो जल्दी, इतना लेट है। तब बादल मिलाप वाले ऊपर आ गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। यहाँ परमेश्वर की महिमा बादल कच्चे से ऊपर उतर आया, उस तंबू को भर दिया। इसे बादल कच्चे से महिमा पूरा भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर मोशे के साथ बात करना है, बादल कच्चे से उतर आया, इसको बोलते शकीना ग्लोरी, शकीना महिमा। परमेश्वर के तेज जैसे बादल कच्चे से उतर आएगा, आग कच्चे से उतर आएगा, वहां से आवाज आएगा, मोशे
और मेरे लोगों को ये चेतावनी दे देना, मेरे लोगों को ये बात बताना। परमेश्वर आवाज देकर मोशे से आरोन से बात करता था। परमेश्वर की महिमा उतर आ जाता उधर, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की तंबू में से। लेकिन तंबू वैसे तंबू है, इन लोग ने उगाड़ कर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि 40 साल परमेश्वर इनको सफर करने के लिए नियुक्त कर दिया। क्यों 40 साल? वो जो मिस्र देश से परमेश्वर इनके लिए नियुक्त किया हुआ, वो कानान देश में आने के लिए 11 दिन ही लगता है। कितना दिन? 11 दिन। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? इनको 40 साल घुमाया, 40 साल घुमाया, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर से ऊर गया, ऊर से सुकोत गया, सुकोत से लाल समुद्र गए, वैसे घुमा फिरा कर परमेश्वर लेकर आए। जैसे लोगों ने सफर शुरू किया, 32 लाख लोग लगभग थे। सिर्फ उसमें जो 2 ही लोग थे जो परमेश्वर की आवाज को सुनावे, लोग परमेश्वर की आज्ञा को सुनावे, सिर्फ 2 ही लोग है, केवल 2 ही लोग है परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ, परमेश्वर ने दिखाया हुआ कानान देश में प्रवेश किए थे। क्यों परमेश्वर को 40 साल घुमाया? और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोग अब्राहम को सुना है, अब्राहम को देखा नहीं, पढ़ा है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है। बच्चा नहीं था इसे। अब्राहम जब 75 साल तक परमेश्वर ने उसको वादा किया, मैं तेरे संतान को आकाश की तारा कणों को जैसे, पृथ्वी के धूल के जैसे, समुद्र की बालू जैसे उसको मैंने बहुगुणित करूंगा, उन्नति करूंगा। इसे जब अब्राहम को 75 उम्र था, लेकिन अभी उनको 100 उम्र, मतलब 99 उम्र हो गया, 99, 100 का ये कम है, तब तक उसको बच्चा नहीं, अभी तक आया ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर तो वादा किया, परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर को कई बार साबित किया कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे अलग किया, मैं यहोवा हूं, तुझ पर मैं प्यार करता, तेरे संतान को बड़ा बार बार परमेश्वर से बात करते रहता है। फिर भी हुआ इन्हें 25 साल। आप और हम होते क्या करेंगे? सच में परमेश्वर बोला है क्या? नहीं तो कोई शैतान बोला क्या? मालूम पास्टर झूठा प्रचार किए होंगे, हमको क्रिस्ती बनाने के लिए, धर्मांतर करने के लिए लोग ने कुछ ऐसे झूठा वादा किए होंगे। बहुत सारे विचार हमारे पास आएगा, है ना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई पास्टर को मारने के लिए आ जाते हैं, तो बोला कुछ हुआ ही नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम इंतजार के आखिरी उसका बीवी है ना, बीवी वो निराशा हो गई, मैं अभी बुढ़ी हो गई, 90 साल हो गई, स्त्रियों की कोई भी नहीं है, मेरे शरीर में है ही नहीं है, क्या मेरे गोद में एक बच्चा होगा? तो परमेश्वर के दूत लोग आके उधर खड़ा है, उनके तंबू के जवाब में खड़ा है और बता रहे कि अगला समय में, अगला साल में, यही टाइम में तेरा जो पत्नी सारा एक बच्चे को अपने मतलब हाथ में रखी होगी। सारा सुनी थी, हंसने के लिए आ गया, ऐसे कैसे होगा? 25 साल से हम सुन के आ रहे हैं, कुछ भी हुआ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जैसे वादा किया वैसे उनको एक बच्चा दिया। 25 साल क्यों हुआ? कारण रहता है, अब्राहम की बाप है, तेराह उसका नाम है, वो मूर्ति को बनाकर बेचने वाला था। उनका धंधा क्या है? मूर्ति बनाकर बेचने वाला था। परमेश्वर वहां से अब्राहम को पकड़ा और उनकी गांव का नाम है बाबिलोन मतलब गड़बड़े। बाबिलोन मतलब क्या है? गड़बड़े। ये किधर पढ़ते हैं? उत्पत्ति 11 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। नहीं फैसला हो, सब लोग सब इकट्ठे होने लगे, एक ही भाषा था, लोग मतलब ये सब इकट्ठे होकर बड़ा मीनार बनाने लगे, टावर बनाने लगे। चलो हमने एक मीनार बनाएंगे, टावर बनाएंगे, स्वर्ग तक इसको बढ़ाएंगे। फैसला निम्रोद करके कि उनको राजा हो गया था। इसे परमेश्वर ने देखा, चलो हम नीचे उतर कर जाएंगे। इंसान ने फैसला बड़ा मीनार टावर बना रहे हैं, ऊपर आने के लिए अब उनको गड़बड़ कर दे। परमेश्वर उतर आया, फैसला हम करके लिखा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों उतर कर आ गया, इंसानी की भाषा को गड़बड़ कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
जो अभी तक साथ में थे, साथ में बैठे थे, साथ में खाना खा रहे थे, साथ में झगड़ा किए थे, साथ में रहते थे, परमेश्वर ने उनके अंदर भाषा की गड़बड़ को देने के कारण वो क्या बोल रहे, ये क्या बोल रहे, समझता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गड़बड़ होने के कारण उस जगह का नाम बाबेल क्या रखा, बाबेल। उस बाबेल फिर बाबिलोन बन गया। उस बाबिलोन अभी भी है, इराक में है उस बाबिलोन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बाबिलोन से अब्राहम को परमेश्वर ने पकड़ा। कहां से पकड़ा, गड़बड़ की देश से, जैसे आपको और मुझको प्रभु ने पकड़ा। हम गड़बड़ में थे, हालेलुया। कितने पापी की गड़बड़ में थे, कितनी नशा की गड़बड़ में थे, कितनी बुराई की गड़बड़ में थे, हालेलुया। मृत्यु का गड़बड़ में पड़े थे। हमने क्या करे हमको मालूम नहीं, जिए या मरे, इधर शादी करो या उधर शादी करो, उसको देखो या इसकी देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, वो काम करो ये काम करो, गड़बड़। आज इंसान की जिंदगी सब गड़बड़ 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 से भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बीपी बढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बीपी, मैं जब छोटा था बीपी मतलब क्या, मैं तो पढ़े लिखे था फिर ही मुझे मालूम नहीं था। आज हर एक को लगभग 90% लोगों को बीपी रहता है, ब्लड प्रेशर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों, गड़बड़ उनकी जिंदगी में। क्या करेंगे मालूम नहीं, इसलिए प्रवेश ने कहा क्या खाएंगे क्या पिएंगे, चिंता क्यों करते हो तुमने। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान के जीवन में चिंता आ गया गड़बड़ होने के कारण। एक लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने किसी के साथ शादी कर सकता हूं, मैंने कहां रह सकता हूं। उनको निर्णय लेने का एक शक्ति उन लोग ने खो गई। गड़बड़, गड़बड़ी के देश से अब्राहम को परमेश्वर ने पकड़ा, मार लेकर आया और देश देश में प्रभु ने घुमाया घुमाया घुमाया। कभी कभी परमेश्वर हमें भी घुमाता है। क्यों घुमाते हमको भी मालूम नहीं, कैसे घुमाते हैं। हालेलुया। प्रभु तो बात करता है, आपकी प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया, आपके उपवास को प्रभु ने ग्रहण कर दिया, लेकिन उत्तर नहीं देता है। क्यों, परमेश्वर तो वेट बेटा, वेट बेटी, समय आया नहीं, समय आया है नहीं। जब मैंने सेवा में आया था, प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम मैंने सोच के आया सेवा में, हम जाएंगे बाबा, दुनिया को हिला देंगे, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना उपवास 40 दिन खाएगा नहीं, रात को भी खाएगा नहीं, पिएगा भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 घंटा प्रार्थना करता था, हाथ दोनों को बांधकर छत में ऐसे बांध देगा रस्सी से। एक छोटा सा छोटा 10 बाई 10 घर इतने बाड़े में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रेयर रूम क्या मालूम है, एक कोने ऐसे, कोने में ऐसे एक साड़ी बांध देगा, फिर कोने के अंदर जाके छत में दोनों हाथों का ऐसे बांध लेगा रस्सी से। रात भर प्रार्थना, प्रभु हालेलुया हालेलुया, प्रार्थना प्रार्थना, चमत्कार होने दो, उसको चमत्कार होने दो, इसको चमत्कार होने दो, इसको चमत्कार होने दो। ऐसे आशा तक कि अब दुनिया को हिला देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भूत को, प्रेज़ द लॉर्ड, जी भूत आ जाने, सब लोग गिर जाने दो, हो भूत भाग जाने दो। परमेश्वर को अच्छा तो लगा मेरा जोश, मेरा जवानीपन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। टूटा फूटा हिंदी परमेश्वर को तो अच्छा तो लगा, लेकिन सेवा बन नहीं पाता था। मैंने पूछा क्यों प्रभु, कितने तो बाहर में सेवा छोड़ के भागने के लिए मैंने प्लान किया। जब मैं भागने के लिए रात में प्लान करते रहेगा, किसी न किसी को परमेश्वर दर्शन से, सपना से बात कर रहे, फोन आएगा, ए क्लेमेंट, सेवा छोड़ने के लिए सोच नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु नहीं सेवा करूंगा इस बन नहीं पाता था सेवा। अब्राहम को वैसे 25 साल प्रभु घुमाता है उधर से इधर। क्यों मालूम है, उसके दिल के अंदर जो मूर्तियों को पूजा किया हुआ घुन, उनकी बाप ने मूर्ति बनाकर बेचता था, ये देखते रहता था बाप कैसे मूर्ति बनाता है, बाप कैसे मूर्ति को खुदाई करता है, कैसे पेंट करता है, कैसे उसको आग डालता है, अगरबत्ती लगा, देखते रहेगा। इसका गुण पूरा इसके अंदर बैठ गया, बचपन के अंदर बैठ गया। क्यों बच्चे को हमने संडे क्लास सिखाते हैं,
बच्चे को जो बचपना की जो कच्चा मन में यीशु बैठने दो। हालेलुया। सब बोलो मेरे बच्चे का कच्चा मन में यीशु बैठने दो। जब यीशु कच्चा मन में बैठ जाएगा, बुढ़ापन तक प्रभु उसको छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए संडे क्लास में बच्चे को लेकर आकर छोड़ दो, घर में बिठाकर मत आ जाओ। बच्चे मस्करी करेंगे। आजकल मोबाइल की दुनिया, पापा मुझे मोबाइल देना, मम्मी मैं मोबाइल पाहुनी करे बसना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तू जाओ नहीं ना चर्च में, नहीं, छोड़ के मत आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम उसको छोड़ के इधर आ जाएगा, शैतान उसके साथ खिलवाड़ करेगा। प्रभु यीशु की महिमा। हालेलुया। 25 साल इसको परमेश्वर घुमाने का कारण है, उनके अंदर बैठा हुआ सारे बुराई, पाप, बाबिलोन की गड़बड़ दिल, इसको परमेश्वर निकालने के लिए उसको घुमाया घुमाया घुमाया, जैसे उनका शरीर की पूरा शक्ति, खून की ताकत सब हार गया। आखिरी में परमेश्वर अपने काम को करने लगा। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए आप कभी भी याव नहीं छोड़ने का है। वादा क्या, वो परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर के वचन हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, भले लेट होगा परंतु वो 100% प्रभु उसको पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक। अब इस्राएलियों को प्रभु घुमा घुमा कर लिखा रहा है 40 साल। क्यों मालूम है? इन लोगों ने मिस्र देश में बैठ बैठ कर ये मिस्र देश की सारे बुराई दिल के अंदर बिठाया। इसको बाहर निकालकर यहोवा परमेश्वर साबित कर रहा है कि मैं ही ईश्वर हूं, आकाश धरती को मैंने बनाया, मैं अब्राहम याकूब इसहाक का परमेश्वर हूं, मैंने तुम्हारा पिता को मैंने संभाला, तुम्हें भी संभालेगा। उनको समझाना है, उनके दिमाग में घुसाना है। इसके वजह से परमेश्वर ने क्या किया, उनको घुमाया घुमाया घुमाया। 13 दिन में पहुंचने का जगह पर 40 साल में परमेश्वर को घुमाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है। उस तंबू जो मोशे ने बनाया मत तंबू, जिसे इन लोग ने निकाल कर दूसरी जगह में जाएंगे, इन लोग तुरंत उसको उगाड़ेंगे, उगाड़ के ले जाएंगे, दूसरी जगह में बिठाएंगे, उधर 1 महीना 2 महीना 1 साल उधर रहेंगे, उधर परमेश्वर उनको आशीर्वाद देगा, फिर दूसरी जगह में जाना है। परमेश्वर की महिमा मतलब हमेशा के लिए परमानेंट वहां रुक नहीं पाता था, क्योंकि ये तंबू से बनाया हुआ मंदिर। फिर समय चले गया, मोशे का नियम लोगों को मिला, दाऊद आया, दाऊद का बेटा के द्वारा परमेश्वर एक मंदिर को बनाए। एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरी इतिहास 7वां अध्याय 2 और 3 वचन को पढ़े। 2 Chronicles 7th chapter 2 and 3। और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। क्या लिखा है? देखिए, यहोवा परमेश्वर का तेज, ग्लोरी ऑफ द गॉड, परमेश्वर की महिमा उस मंदिर को भर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद एक सर्वागता मेंढपाल था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको एक आशा है, परमेश्वर उसको राजा बना दिया। इसको एक आशा है, प्रभु मैं तो अच्छा घर में देवदार से बनाए हुए घर में मैं रहता हूं, लेकिन तेरा प्रभु, तेरा जो संदूक है, वाचा की संदूक है, वो तो तंबू में रहता है। प्रभु मैं तेरे लिए एक मंदिर बनाना चाहता हूं। परमेश्वर की मंदिर के लिए उसने कितना सोना जमा किया मालूम है? 1,34,000 किलो सोना जमा किया। कितना? 1,34,000 मतलब लगभग 14 टन। 1 टन मतलब कितना? 1000 किलो है ना? 1000 किलो क्विंटल तो है ना 100 ग्राम। 14 टन सोना जमा करके परमेश्वर के मंदिर के लिए रखा है। दाऊद राजा के सामने आजकल माइक्रोसॉफ्ट है, क्या बोलते हैं, कौन सा कोई अभी कोई नया आया ना अभी पैसा वाला, एलन मस्क, अंबानी, कौन कौन, इन लोग सब हमारा दाऊद के सामने कुछ भी नहीं। उस समय प्रेज़ द लॉर्ड लगभग 3,000 साल के 3,500 साल के पहले 1,34,000 किलो सोना
अभी के चीज से ये 22 कैरेट 24 कैरेट नहीं है, मिलावट नहीं है, ओरिजिनल सोना। हालेलुया। क्योंकि उन लोग ने कान में नाक में छेद कर नहीं डालते थे उस समय। उन लोग ने क्या करते, जमा करके रखते थे, सिंहासन बनाते थे, खाट बनाते थे, सोने का प्लेट ताली बनाते थे, ग्लास बनाते थे। यही उनकी मतलब इस्तेमाल किया गया था सोना। एक आज हमारे सब कुछ बदल गया। कैसे है, सोना को कितना तोड़ा ही करी थे ना, 1 तोला 2 तोला। प्रेस ला, इसको क्या कर सकते हैं, खाट तो नहीं बना सकते और बड़ा चेयर तो नहीं बना सकते हैं, इसलिए उसको थोड़ा चेन से बनाओ, नाक को छेदो, कान को छेदो, उधर इधर होल बनाओ, उधर जाके टाइट करके डाल दो। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने दाऊद को बोला, तू मेरे लिए मंदिर मत बनाओ, तेरा बेटा सलोमन सुलेमान मेरे लिए एक मंदिर बनाएगा। तो सुलेमान राजा मंदिर बनाया परमेश्वर के लिए, सारे सोना से अनगिनत चांदी से प्रभु के लिए बड़ा मंदिर बनाया। और उस मंदिर को प्रतिष्ठा करने के लिए 22,000 बैलों को काटा। कितना? 22,000 बैलों, 1,20,000 मेढ़े मतलब बकरा उसने काटा। इसे इतना काट कर प्रतिष्ठा कर रहे, प्रतिष्ठा करते समय परमेश्वर की बड़ा तेज बादल उत्तर आ गए, पूरा मंदिर को भर दिया। इसे जो लेवी लोग जो पूजा करने वाले अंदर जाकर परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाते, इतना प्रभु की तेज उतर आए, लोग खुशी होने लगे। परमेश्वर की तेज, परमेश्वर की सामत उत्तर आ गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं रुक पाया, परमेश्वर की तेज उठा लिया गया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर इंसानी हाथों से बनाया मंदिर में वास नहीं करता है। प्रेरित काम 7वां अध्याय हम 47-47 पढ़ के देखेंगे। परमेश्वर ने इंसानी हाथों से बनाया हुआ मंदिर में प्रभु ना रहता है। परमेश्वर की महिमा वहां ठहर नहीं सकता है। इंसान ने बनाया हुआ सीमेंट से, ईंट से, पत्थर से बनाया हुआ इंसानी के मंदिर से, इंसानी के घर से परमेश्वर की तेज नहीं बैठ पाएगा, तेज चले गए। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी किया, इस मंदिर को मैं गिराऊंगा, प्रेज़ लॉर्ड, 3 दिन में वापस खड़ा करूंगा। प्रभु यीशु अपने खुद की शरीर के बारे में बोले थे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह मरा जी उठा 70वां साल में। एक हेरोदेस, रोम साम्राज्य के लिए काम करने वाले एक हेरोदेस कलेक्टर उस मंदिर को खलास कर दिया। परमेश्वर की महिमा रुक नहीं पाए और हम है, हालेलुया। अभी परमेश्वर का मंदिर, तीसरा मंदिर आप और हम है। इसमें परमेश्वर की महिमा उत्तर आना चाहता है। इस मंदिर में परमेश्वर की महिमा जो पहले मोशे के तंबू से निकाला गया और सुलेमान की मंदिर से हटाया गया, उस महिमा नहीं है। अब हमेशा टगरने वाले उस महिमा को परमेश्वर हमारे ऊपर रखने के लिए चाहता है। उस महिमा है परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा जहां है वह छुटकारा, इसलिए बाइबल में लिखा है 2 कोरिन्थियों 3:17 में हमने पढ़ा, जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां छुटकारा है। उस आत्मा की परमेश्वर से हम अंश क्या करते हैं, बदलते जाते बदलते जाते बदलते जाते। अभी उस महिमा जो निकाला गया था, हटाया गया था, उस महिमा परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया हुआ उस मंदिर में हमेशा के लिए परमेश्वर उसको रखना चाहता है, रखना चाहता है। बाइबल बताती है, पढ़ेंगे परमेश्वर अपने हाथों से बनाया हुआ मंदिर क्या है। 1 कोरिन्थियों 3:16 को पढ़ेंगे। इतना लेट निकालते, बाइबल घर में पढ़ता नहीं लगता शायद। तुम देवाचं मंदिर आहात और तुम्हामध्ये देवाचा आत्मा वास करतो, हे तुम्हाला ठाऊक नाही का? ठीक आहे, जर कोणी देवाच्या मंदिराला नाश करतो तर देव त्याला नाश करेल। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा हमेशा रहना चाहते। पढ़ेंगे 1 पत्रस 4 में, 1 पत्रस 4 में 14 वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा
जो परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम पर छाया करता है। हालेलुया बोलेंगे। ठीक है, मोसे ने बनाया हुआ तंबू में परमेश्वर की महिमा छाया करता थे। तंबू उगाड़कर बार बार बदलते जाते थे, महिमा भी चले जाता था। फिर वापस परमेश्वर की महिमा को लेकर आने के लिए वापस इनको बलि चढ़ाना पड़ता था, ढोल बजाना पड़ता था, पूजा पाठ करना पड़ता था। सुलेमान बनाया हुआ मंदिर हमें कुछ राजकरण के कारण तोड़ा गया है, महिमा तोड़ने के कारण महिमा चले गया है, रुक नहीं पाए। लेकिन अभी जो परमेश्वर की मंदिर है, आप और हम है, इस मंदिर को परमेश्वर अपनी हाथों से बनाया, अपने जैसे परमेश्वर ने बनाया। इस मंदिर के अंदर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को, अपनी महिमा में आत्मा को हमेशा रखना चाहता है। क्यों परमेश्वर इसके अंदर सामर्थ्य को रखना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान को परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाए। कैसे स्वरूप? पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब पहले अध्याय 26 और 27 वचन को पढ़े। जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पे रहते हैं अधिकार रखे। 27 वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। हालेलुया बोलेंगे। ठीक है, अपनी स्वरूप से परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर का स्वरूप तो क्या है? परमेश्वर का स्वरूप, हालेलुया, इंसान को समझता नहीं परमेश्वर कैसे रहेंगे। कोई बोलेंगे परमेश्वर है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है परमेश्वर इंसान को अपने स्वरूप में बनाए। परमेश्वर की स्वरूप क्या है? परमेश्वर आत्मा है, देव आत्मा है। परमेश्वर को जानना है, तुम आत्मिक बन जाना है। ये ओनली जीसस वाले मालूम है? ओनली जीसस वाले, यहोवा वाले, ओनली जीसस वाले, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा वाले क्या बोलते मालूम है? बाप का नाम यहोवा, बेटा का नाम यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग क्या समझता है? परमेश्वर इंसान के जैसे, इंसान के जैसे परमेश्वर को समझता है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इंसान शरीर में है, इसलिए एक बाप के लिए बेटा रहता है, बेटी रहता है। लेकिन परमेश्वर आत्मा है, आत्मा अंधेर की है, आत्मा को कोई समझ नहीं सकता है। आत्मा हवा के जैसे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनकी दिमाग में ये घुसता नहीं है। फिर और एक जन है ओनली जीसस वाले, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ओनली जीसस वाले क्या बोलते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु का नाम, यीशु का नाम, बेटा का नाम यीशु है। बोलते बाप का नाम क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक जन मेरे साथ वाद विवाद कर रहा था, एक मैं उनके साथ फोन में कभी बात नहीं कर रहा, क्यों? उनके अंदर दिमाग खराब है, ऐसे छाती में वाद विवाद कर रहा। भैया बोला, अरे ये 6 लोगों को बपतिस्मा देने के लिए कौन आर्डर दिया, आदेश कौन दिया? उन लोग बोल रहे यीशु। यीशु ने क्या आदेश दिया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वही तो किए होंगे ना, उन लोग वही तो किए होंगे। लिखने का तरीका में लिखा है, कभी यीशु के नाम से, कभी प्रभु यीशु के नाम से, कभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से लिखा है। लिखने का इसे एक तरीका लेटर ऐसे, तुम ये पकड़कर ये प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बपतिस्मा दोगे तो मतलब क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मेरे पास पूछते हैं, ठीक है, नाम किसका नाम है? प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु का नाम है। बाप का नाम क्या है? पवित्र आत्मा का नाम क्या है? मैंने उनको बोला जो लिखा है वो करो पहला, तुमको क्या जरूरत तुम्हारा छोटा सा अक्कल में इतना गड़बड़ लाने के लिए? हालेलुया। उसको नाम क्या, इसको नाम क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की बात तो कोई समझ सकते क्या? नहीं समझ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने अभी तक अभी बारिश गिरेगा, आप रोड के किनारे में जाएंगे, कितने सारे पौधा आएगा, पौधा छोटा 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 छोटा, सबको नाम जानते हो आपने? सारे साइंटिस्ट लोग जानता है? किसी को भी जानेगा नहीं, कोई भी जानेगा नहीं। तुम्हारा बाल को गिना क्या तुमने? हालेलुया।
कितने छोटे छोटे प्यारे बच्चे को पैदा करते हैं, क्लिनिक प्लस साबुन लगाते हैं, जॉनसन जॉनसन बेबी पाउडर लगाते हैं, कभी बाल को गिना? लेकिन यीशु बोलते मैंने गिन के रखा हूं, तुम्हारा बाल सब गिन के रखा है। बाबा परमेश्वर की ज्ञान को कोई हमें समझ नहीं सकता है। जितना तुमको समझने के लिए परमेश्वर ने दिया है उस पर विश्वास करो, तुम बच जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। जाना इसके अंदर वो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ढूंढते रहोगे तो पागल हो जाएगा, फिर तुम गया, नरक में जाना पड़ता है। जो लिखा है उस पर क्या करने का है? विश्वास करने का है। हालेलुया बोलेंगे? ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा। तो परमेश्वर आत्मा है, आत्मिक रूप में इंसानों को बनाए। प्रेज़ लॉर्ड। आदम को परमेश्वर ने बनाए, आदम को परमेश्वर एक शरीर के रूप देकर परमेश्वर की महिमा उनके चारों तरफ से रखा गया था। हालेलुया, चारों तरफ से रखा गया था महिमा। ये महिमा उनके ऊपर होने के कारण उनको समझ में आया नहीं कि मैं नंगा हूं, क्योंकि उन लोग कभी पाप नहीं किए। पाप नहीं करने के कारण परमेश्वर की महिमा उनके ऊपर हमेशा रहता था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु यीशु चाहता है उस महिमामय जो आदम को बनाया वो उस महिमामय तेजस्वी रूप में हम बदल जाए। हालेलुया बोलेंगे? परमेश्वर इंसान को बनाने के लिए एक मस्तक था, क्या मालूम है? मंदिर। परमेश्वर अपने मंदिर समझकर अपनी महिमा को उसमें रखने के लिए, अपनी सामर्थ्य को उसमें रखने के लिए, अपने अभिषेक को उसके ऊपर रखने के लिए परमेश्वर एक प्लान बनाकर आदम को बनाए। आपको मुझ पर परमेश्वर के एक उद्देश्य रहता है, क्या मालूम है? परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे ऊपर रखना चाहता है। सब बोलेंगे परमेश्वर की महिमा मुझ पर आने दो। परमेश्वर की तेज, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक को परमेश्वर हमारे ऊपर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा रखना चाहता है। यही परमेश्वर की एक प्लान है। हालेलुया। इसकी वजह से यीशु आना पड़ा। अभी हम पढ़ेंगे पहली कोरिन्थियों 15:45 में पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15:45 जल्दी पढ़ेंगे। ऐसा ही लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ठीक है, क्या देखिए, जो पहला जो आदम है वो पाप कर दिया, लेकिन दूसरा आदम परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, ये को दूसरी आदम, ये दूसरी आदम आके हमें उस रूप में, जिस रूप में परमेश्वर पहले आदम को बनाया उस रूप में बदलना चाहता है, जो मसीह यीशु का रूप है। हालेलुया। मसीह यीशु का रूप है, मसीह यीशु का रूप है, परमेश्वर के रूप है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जो मुझको देखा पिता को देखा। इस परमेश्वर की महिमा यीशु में हमेशा छाया रहता था। मानव रूप में आया हुआ परमेश्वर है, परमेश्वर मानव रूप में आया, इसके वजह से उनका नाम मसीहा, अभिषिक्त है, अभिषेक किया गया। प्रभु राज करने वाला है, यीशु छुड़ाने वाला है। प्रभु जो करता, आकाश धरती बनाया, सर्वशक्तिमान यीशु इंसान को छुड़ाकर अभिषिक्त दाता बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जो मसीह यीशु का रूप है, परमेश्वर के रूप में, कलीसिया का 3:10 में अपने पढ़ सकते हैं। मसीह यीशु जो प्रभु परमेश्वर की रूप है, स्वयं रूप बनकर प्रभु धरती पर आया। परमेश्वर चाहता है उस रूप में हमें बदल जाने के लिए। इसलिए जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है, गलती किताब 3:27 में लिखा है कि मसीह यीशु को उन लोगों ने मतलब पहन लेते हैं। मसीह यीशु को हमने क्या करते हैं? पहन लेते हैं। और पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोग ने मुद्रित किया गया है, छापा मारा है। इस पवित्र आत्मा में हमारा ऊपर रहता है, हमारा अंदर रहता है, हमारा साथ रहकर हमें क्या करता है? अंदर बैठ कर हमें क्या करता है? ऐसे रोज काटता है, ऑपरेशन करता है। सब बोलो पवित्र आत्मा मुझे ऑपरेशन करो,
अंदर बैठ के क्या करता है इस पवित्र आत्मा, अरे बेटा तू पाप रूप में नहीं रे बाबा, तू पापी नहीं रे बाबा, तुझको मैंने मैंने तुझे ऐसे बनाना चाहता, मसीह यीशु के जैसे तुझे बदलना चाहता हूं। जो पहला आदम था तेजस्वी आदम था, उसके जैसे मैं तुझे बनाना चाहता हूं। अंदर बैठ कर हमारा साथ रोज लड़ाई करता है। बेटा झूठ मत बोलो, बेटी मिश्री मत लगाओ, अल्तार मत पियो, तंबाकू मत खाओ, झगड़ा मत करो, बुराई मत करो। अंदर बैठ कर हमारा अंदर बैठ को लड़ता है। हालेलुया। लड़ कर परमेश्वर की आत्मा क्या करता मालूम है, उस महिमामय उस जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें दिन प्रतिदिन बदलते जाता है। इसलिए इंग्लिश में लिखा है ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा। दिन प्रतिदिन मसीहत्व में, मसीह जीवन में हमें एक परिवर्तन दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा देते रहता है। परमेश्वर तुम्हें परिवर्तन देना चाहता है। हालेलुया। अगर तुम विश्वासी हो, अगर तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हो, अगर तुम अन्य भाषा बोलने वाला हो, तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन रोज होते रहना है। जैसे मैंने पहले कहा अब्राहम को परमेश्वर घड़बड़ी की दुनिया से पकड़ा, वैसे आपको और मुझको भी प्रभु ने घड़बड़ी की दुनिया से पकड़ा। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर बैठ कर क्या करता है, सारे घड़बड़ को दिन प्रतिदिन मिटाता है, ऑपरेशन करता है, निकालता है। दिन प्रतिदिन हमें पवित्र करता है। हालेलुया। कल क्या वह पाप आज नहीं करेंगे, आज अगर कुछ गलती हो गया वापस कल नहीं करेंगे। दिन प्रतिदिन हमारा अंदर पवित्र आत्मा हमें बदलते रहता है। हालेलुया। दूसरी करिंद में पौलुस कहता है ये बाहर का मनुष्य दिन प्रतिदिन नाश होते रहता है, अंदर का मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होते रहता है। ये है आत्मिक लोगों की जिंदगी। तुम्हारा अंदर हर दिन एक नवीनकरण होना है, एक नया होना है। आपके अंदर आपके विचार बदलते रहना है, आपकी सोच बदलते रहना है। आपकी सोच इतना है कि मैं यीशु मसीह को कब मिलूंगा, यीशु के पास कब जाऊंगा, हे प्रभु तो कब आएगा। ये संसार आपके अंदर से निकलते जाएगा। रोमी किताब 12 दूसरे वचन में लिखा है, रूप बदलते जाना। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की तुम्हारे जीवन में क्या रखा है, ये जानने के द्वारा तुमने क्या कहा, तुम्हारा बुद्धि नया होने दो। तुम्हारा बुद्धि नया होने के कारण तुम्हारा रूप बदलते जाए। ये है मसीहत है, ये है मसीह यीशु का जिंदगी है। हमारा भी जिंदगी यही होना है, बदलाव आना है। हालेलुया बोलेंगे। दिन प्रतिदिन हमारे अंदर बदलाव आना है। क्या बदलाव है? हमारा अंत है कि उस तेजस्वी रूप में जिसको परमेश्वर ने बनाया, पहला आदम को, जो उनके चारों तरफ से तेज था, महिमा था, उस महिमा में रूप में बदल जाना है। पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया गया है। इस पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन हमें क्या करता है, चेंज करता है, बदलता है। अभिषेक को जरूरत है तो अभिषेक देता है, सामर्थ्य का जरूरत तो सामर्थ्य देता है, वरदान का जरूरत तो वरदान देता है। हालेलुया। आशीष का जरूरत तो आशीष देता है। हमारा ऊपर हमेशा छाया करता है, वेवरिंग अपॉन अस। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता है वहां एक नया हो जाते हैं। पहली उत्पत्ति किताब पहली अध्याय दूसरी वचन पढ़े, समाप्त करें। जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर दूसरी। ठीक है, हम देखिए उस जो हमें बिगड़ा हुआ जो धरती, बिगड़ा हुआ दुनिया जिसको शैतान ने बिगड़ा दिया, पवित्र आत्मा उस पर मंडराते रहेगा। मंडराने के कारण क्या हो गया मालूम है? और नीचे पढ़ के देखेंगे, प्रेसला वापस सब नया। प्रेसला उजाला बनाया गया, सूरज बनाया गया, पानी बनाया गया, प्रेस धरती बनाया गया। सब कुछ परमेश्वर की आत्मा ने सृष्टि किया है। हालेलुया। जो परमेश्वर का आत्मा इसलिए आपको दिया गया है प्रियो, आपको परमेश्वर का आत्मा बनाना चाहता है।
परमेश्वर जो प्लान के लिए आपको बनाया, हर एक के ऊपर एक प्लान रहता है। सब मेरे पीछे बोलेंगे, मेरे ऊपर परमेश्वर की कुछ तो योजना है। उस योजना में आपको वापस ले आने के लिए परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर मंडराते रहता है, मंडराते रहता है, मंडराते रहता है। इसलिए आप पवित्र आत्मा को जगह दे दो, पवित्र आत्मा से रोज प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मुझे बदल दे, जैसे तू चाहता है, जैसे परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में है वैसे ही तू मुझे बदल दे। प्रेज़ लॉर्ड। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे पवित्र आत्मा कुछ हमें चेंज नहीं कर पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हम क्या करते हैं, शारीरिक रूप में हमारा प्रार्थना, विचार में शरीर है, हमारा हर बात में शरीर शरीर, ये दुनिया दुनिया आने के कारण पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य नहीं कर पाते। पवित्र आत्मा कोने में चुप बैठ जाता है। क्या करूं, मैं एक तरफ से खींच रहा हूं, मेरे बेटी एक तरफ से खींच रही हैं, अंदर फिर गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए मैं चुपचाप बैठ जाता हूं। पवित्र आत्मा कोने में बैठ जाते हैं। तुम तुम्हारा मन मर्जी करते हैं, तुम्हारा मन मर्जी से शादी करते हैं, तुम्हारा मन मर्जी से खाना खाते हैं, तुम्हारा मन मर्जी से कुछ भी करते हैं, आखिरी में परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छोड़ के चले जाता है। परमेश्वर का आत्मा दुखी होकर तुम्हें छोड़ के चले जाता है। प्रियो, हम ऐसे नहीं करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हम आत्मिक लोग हैं, हमें एक नाम दिया गया है आत्मिक विश्वासी। आत्मिक विश्वासी मतलब आत्मा से भरे हुए लोग हैं। आत्मा से भरे हुए लोगों के अंदर पवित्र आत्मा के कार्य होना है, पवित्र आत्मा की आवाज को आपने सुनना है, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन आपको मालूम पड़ना है, पवित्र आत्मा क्या आपको हमें सिग्नल देते आपको समझ में आना है। आपकी आत्मिक उन्नति होने दो, परमेश्वर का आत्मा को जगा दीजिए। हे प्रभु पवित्र आत्मा, तेरे महिमा मुझ पर छाया रहने दो, हमेशा हमेशा तेरे छाव मेरे ऊपर रहने दो। पवित्र आत्मा मुझ पर मंडराते रहना, मंडराते रहना, मंडराते रहना। आपके अंदर एक उन्नति आने दो आत्मिक में, आत्मिकता में। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 23:5 में ऐसे लिखा है, मेरा बर्तन उमड़ रहा है। अभिषेक आपको जीवन में बढ़ने दो। हालेलुया। कल पाया हुआ अभिषेक से आज गाड़ी नहीं चलाने का है। बहुत सारे लोग 15 साल के पहले पवित्र आत्मा पाए होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। कोई डीजल से आज गाड़ी चलता है, अच्छा चलेगा गाड़ी। हालेलुया। पेट्रोल डालो, गाड़ी कितना तेज भागता है। प्रेज़ लॉर्ड। 15 साल के पहले डाला हुआ डीजल, ऑयल चेंज नहीं किया है, सर्विसिंग नहीं किया है गाड़ी को, प्रेज़ लॉर्ड, गाड़ी कैसे चलेगी? वो तेज चलेगी? नहीं है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का आत्मा चाहता है हर दिन आपको ताजा अभिषेक से भरना चाहता है। दाऊद कहता है मेरा बर्तन उमड़ रहा है, तो आपका अंदर ऐसे अभिषेक होना चाहिए, उमड़ रहने तक, उमड़ रहने तक, उमड़ कर बाहर आना है अभिषेक। हालेलुया। अधूरा में नहीं रहना है। अधूरा में रखेंगे अभिषेक को, बहुत गड़बड़े उधर, प्रेज़ लॉर्ड, वापस आप गड़बड़ी की दुनिया में चले जाएंगे। इससे आपका अभिषेक रोज प्रतिदिन आपके ऊपर पवित्र आत्मा रखने दो, बढ़ते जाने दो। इस अभिषेक बढ़ते जाने दो, बढ़ते जाने दो। परमेश्वर की तेज आपके ऊपर आते रहने दो। उस महिमा आपके ऊपर आने के कारण आपके अंदर बदलाव, ऑटोमेटिक सोच में बदलाव आएगा, नजर में बदलाव आएगा, बोलने में बदलाव आएगा, आपके विचारों में बदलाव आएगा, आपके उद्देश्य कब जाके मैं यीशु को मिलूंगा। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर हमेशा रहना चाहता है, आपको बदलना चाहता है। उस जो पहले रूप परमेश्वर ने बनाया, उस परमेश्वर की स्वरूप है, मसीह यीशु का स्वरूप में परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। बाइबल में लिखा है, पढ़ेंगे एक वचन को पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। पहली कोरिन्थ 15 अध्याय 44 से लेकर 49 तक पढ़ेंगे जल्दी। देखिए यहाँ दो शरीर रहता है। क्या शरीर है? प्राणमय शरीर, संसारिक शरीर है। हालेलुया बोलेंगे। संसारिक शरीर, संसारिक शरीर के अंदर क्या रहेगा? संसारिक विचार रहेगा कि दुनिया में कैसे शादी करना है, कैसे बच्चा पैदा करना है, कितना कमाना है। मैं कई बार आपको बोला था बच्चों को पढ़ाई करवाते, क्यों क्यों पढ़ाई करवाते हैं? मनी। हालेलुया। अच्छा पढ़ाई करवाएंगे, अच्छा कमाएगा। प्रेज़ लॉर्ड।
डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बनेगा, उतना पगार मिलेगा। ये उद्देश्य हमारे दिमाग के अंदर है, शैतान डाल दिया। शैतान कितना देखो शानापन किया, देखो ऐसे परमेश्वर जिस काम के लिए बनाया वो इंसान उसको भूल जाना है और धरती के लिए इंसान जीना है। इनकी पढ़ाई भी उसके लिए, इनकी मेहनत भी उसके लिए, नाश होने वाला रोटी के लिए, नाश होने वाला मिट्टी के लिए। मैं हमेशा आपको बोलता था ना, इंसान का प्रभु किससे बनाया जी? हाँ, मिट्टी से बना। इसलिए इंसान क्या करता है, मिट्टी के बारे में, मिट्टी के बारे हमेशा मिट्टी मिट्टी मिट्टी। ये मिट्टी में कैसे बाबा घर बनाएंगे, मिट्टी में कैसे शादी बनाएंगे, मिट्टी में कैसे प्रॉपर्टी जमा करेंगे, हमेशा मिट्टी मिट्टी मिट्टी। उनका बुद्धि भी मिट्टी हो गया, सोच भी मिट्टी हो गया, मिट्टी। इसलिए आदम को प्रभु ने श्राप दे दिया, मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी में मिल जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर तुम्हें मिट्टी से उठाया बा, तुम्हें गढ़ाया, अपना मंदिर बना दिया, अपनी तेजस्वी आत्मा तुम्हारे अंदर दे दिया। अभी हम धरती के लोग नहीं है, प्राण में लोग नहीं है। और ये काम है, पढ़ो नीचे पढ़ो। हाँ, प्राणमय शरीर असेल तर आध्यात्मिक शरीरही आहे। देखो यही का आध्यात्मिक शरीर, परमेश्वर हमें आध्यात्मिक शरीर बना दिया, आत्मिक स्वरूप में दे दिया, आत्मिक शरीर बना दिया। आत्मा कैसे रहता है, उड़ता है। अगले बोलेंगे मिट्टी नीचे ही रहता है, मिट्टी को उठाकर कितना ही ऊपर फेंको, ऊपर जाएगा क्या, नीचे आएगा। लेकिन आत्मा क्या होता है, उड़ता है। आत्मा उड़ता है, ऊपर ही जाता है, ऊपर ही जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर में वो ऊपर का बना दिया। इसलिए बाइबल में लिखा है ऊपर का सोच तुम्हें रहने दो, ऊपर का विचार रहने दो, ऊपर का उद्देश्य तुम्हारे अंदर रहने दो। इसलिए मिट्टी के बारे में सोचना छोड़ दो, मिट्टी के बारे में प्रार्थना करना छोड़ दो, मिट्टी के लिए उपवास करना छोड़ दो। तुम्हारा सोच विचार उस तेजस्वी परमेश्वर जो महिमा में यीशु के स्वरूप में बदल जाने के लिए, रूपांतर होने के लिए तुम्हारा प्रार्थना, उद्देश्य, उपवास, प्रयत्न होना। यीशु आ रहा है हमें रूप बदलकर ऊपर ले जाने के लिए। हालेलुया। जब यीशु उतर आएगा रूप बदलेगा। कैसे बदलेगा, ये शरीर जो ये प्राणमय शरीर, ये नश्वर शरीर रूप बदल जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वरी का आत्मा हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए लोगों से जिलाया, उस आत्मा तुम्हारा अंदर हो, तुम्हारा मरणहार शरीर, जो नश्वर शरीर, ये पाप से भरा हुआ शरीर, बीमारी से भरा हुआ शरीर बदल जाएगा, बदलेगा, हवा के रूप में बदलेगा, उठा लिया जाएगा, बादल पर यीशु को मिलने के लिए चले जाएगा। हालेलुया। अगर तुम मिट्टी के बारे में सोचते रहोगे, प्रेज़ लॉर्ड, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, नीचे किससे जा, मिट्टी के नीचे क्या रहता है, हाँ, पाताल रहता है। क्या रहता है, पाताल। प्रेज़ लॉर्ड। ऊपर स्वर्ग के, नीचे पाताल है, बीच में हम है मिट्टी। किधर जाना है तुम्हारा मर्जी, मिट्टी में जाना है कि खरजत में जाना है, तुम्हारे ऊपर। हालेलुया। गाड़ी तो उधर भी चालू, इधर भी चालू है, नीचे भी गाड़ी जा रहा है, ऊपर भी गाड़ी जा रहा है। किस गाड़ी में चढ़ना है, कैसे हमने सफर करना है, आपके ऊपर। टिकट किधर लेना है। हालेलुया। टिकट खरीदे क्या आप लोग ने, टिकट स्वर्ग में जाना है तो 2 टिकट चाहिए। एक बपतिस्मा, पास्टर देने वाला बपतिस्मा, दूसरा परम यीशु देने वाला बपतिस्मा। अगर एक जन आत्मा से, पानी से जन्म नहीं होता है तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए 2 टिकट चाहिए। कितना टिकट, 2 टिकट चाहिए। एक रखकर गाड़ी चलेगी नहीं है। हालेलुया। नीचे उतार देगा टीटीआर। इसलिए बपतिस्मा ले लो। जो भी यीशु को, जो अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किए, यीशु को ग्रहण कर दो। यीशु जो परमेश्वर था, मानव रूप लेकर धरती पर उतर आया, आपको और मेरा पाप के लिए यीशु क्रूस में मारा गया। आपके ऊपर, मेरे ऊपर आने वाला दंड को यीशु अपने ऊपर उठाकर हमारा जगह पर यीशु मरा। पाप की दंड से, शैतान देने वाला दंड से, हर प्रकार की बुराई से यीशु ने हमें छुड़ा लिया। अभी हम किसी का गुलामी नहीं है,
अगर यीशु तुम्हारे अंदर हो, तुम पाप के लिए गुलामी नहीं, शैतान के लिए गुलामी नहीं, बीमारी के लिए गुलामी नहीं, खर्च उधार के लिए गुलामी नहीं, लोन तो बैंक लोन के लिए तुम उधार गुलामी नहीं। बैंक में लोन लेते तो कैसे होता है? बैंक में लोन लिए तो क्या होता है? महीना हर महीना भरा है नहीं तो क्या होगा? गाड़ी को उठा के जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। गुलामी, जिससे हमने उधार लिया है, उधार लिया हुआ व्यक्ति, उधार दिया हुआ व्यक्ति है गुलामी। अभी हम गुलामी नहीं है। सब बोलो मैं गुलामी नहीं हूं। और ऐसे बोलो, ऐसे मैं गुलामी नहीं हूं। अभी कोई गुलामी हमारे ऊपर, कोई भी गुलामीगिरी नहीं है। हालेलुया, यीशु ने छुड़ा लिया, पाप से छुड़ा लिया, मृत्यु से छुड़ा लिया, शैतान से छुड़ा लिया, हर बुराई से प्रभु ने छुड़ा लिया। अभी हम आजादी है। सब बोलो आजादी। सच में आजादी हमारे लिए, सच में अगस्त 15 हमारे लिए। भारत के लिए है क्या मालूम नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। भारत तो अभी भी बहुत गुलामी में, जाति भेद की गुलामी है, प्रेज लॉर्ड, बहुत सारे गुलामी में। लेकिन हमें कोई गुलामी नहीं है। प्रभु ने हमें सारे गुलाम से छुड़ा लिया। अभी हम आजादी। हालेलुया, आमीन। अभी हमें प्रभु ने आत्मा की पंख दे दिया। हमें प्रभु ने हमें हालेलुया मार्ग दिखा दिया। बेटा तू उड़कर ऊपर आना रे। अभी हम उड़ने के लिए सीख रहा है। हालेलुया, उड़ने के लिए सीख रहा है। एक दिन ऊपर से सीखना ला जाएगा। प्रेज लॉर्ड। अब बाइबल में लिखा है, यशायाह 40 में 31 में लिखा है, जो परमेश्वर के लिए बाढ़ जोता है वो नया बल को प्राप्त करेंगे और अपनी पंखों को मारकर उड़ जाएंगे। हुकाब के जैसे, गरुड़ के जैसे, ईगल के जैसे उड़ जाएंगे। उड़ने के लिए हम सीख रहे हैं। हालेलुया, यीशु आ रहा है। हमारा अंदर रूप बदलने दो। यीशु हमें पापों से आजादी कर दिया और हमें पवित्र आत्मा की सिक्का दे दिया। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की सिक्का है उसको कोई बीमारी, कोई शैतान, कोई भी दुनिया उसको छू नहीं सकता है, क्योंकि यीशु उनको अपना लिया। इसलिए प्रियो, हम यीशु के बच्चे हैं, किसी बातों में डरने का नहीं। हालेलुया, बीमारी आपको कुछ नहीं कर पाएगा, शैतान आपके ऊपर राज नहीं कर पाएगा। प्रेज लॉर्ड। ये दुनिया हमारे ऊपर अपनी चाल चला नहीं सकता है। हमें प्रभु ने सारे बातों से आजादी कर दिया। अभी प्रभु ने दिन प्रतिदिन हमारा सोच को बदलता है, हमारा हर विचार को बदलता है, इसलिए कि यीशु का आगमन में हम उनके जैसे बनकर बदल कर ऊपर चले जाए। अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रेज लॉर्ड। ओ रशगदर बदियाला वरवा। आंख को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओ शखंदर बदियाला वरवा। धन्यवाद।